हेलो एंड वेलकम गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेईई मेंस 2022 मार्क्स वर्सेस रैंक वर्सेस परसेंटाइल के बारे में। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ अगर हमारे चैनल में नए आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये है परसेंटाइल, मार्क्स और एवरेज। तो एवरेज पे उतना नहीं ध्यान दीजिएगा, आपको मार्क्स और परसेंटाइल पे ध्यान देना है। तो अगर आपका मार्क्स 285 से 300 के बीच में आता है या लाएंगे तो आपका जो परसेंटाइल बनेगा वो 100 परसेंटाइल बनेगा। और 99.9 परसेंटाइल के लिए आपका मार्क्स जो है 260 के 270 के बीच में होना चाहिए। 99.8 परसेंटाइल के लिए आपका मार्क्स 240 से 250 के बीच में होना चाहिए। 99.7 परसेंटाइल के लिए आपका मार्क्स 230 से 240 के बीच में होना चाहिए। उसके बाद 99.6 के लिए 225 से 235 के बीच में आपका मार्क्स होना चाहिए। 99.5 के लिए 220 से 230, 99.4 के लिए 215 से 225, 99.3 के लिए 210 से 215, 99.2 के लिए 208 से 216, 99.1 के लिए 203 से 212 और 99 परसेंटाइल के लिए आपका 195 से 210 के बीच में अगर आपका मार्क्स आ रहा तो आपका 99 परसेंटाइल आ जाएगा। तो ये था एक प्रकार का ओवरव्यू। इसके बाद आते हैं मेन टॉपिक पे, जो था मार्क्स वर्सेस रैंक वर्सेस परसेंटाइल, जिसके लिए आप पहला वीडियो में आए हैं। तो अगर आप 10,000 के अंदर रैंक लाना चाहते हो तो आपको 99 परसेंटाइल लाना होगा और मार्क्स 195 से 210 के बीच आपका मार्क्स लाना होगा। या अगर आपका आया है तो आपका 99 परसेंटाइल आ जाएगा और रैंक जो है 10,000 के बीच में आएगा। उसके बाद अगर आपका मार्क्स 165 से 182 के बीच में आ रहा है तो आपका जो रैंक है 10,000 से 19,000 के बीच में होगा और परसेंटाइल 98 परसेंटाइल बनेगा। इसी प्रकार आप लोग देख सकते हैं 150 से 165 के बीच में आ रहा तो 28,000 के बीच में आपका रैंक बनेगा और 97 परसेंटाइल आपका बनेगा। और 144 से 152 आपका मार्क्स आ रहा तो 96 परसेंटाइल बनेगा। उसके बाद अगर आपका मार्क्स 130 से 140 के बीच में आ रहा है या आप लाना चाहते हैं तो आपका जो परसेंटाइल बनेगा वो 95 परसेंटाइल बनेगा और 45,000 के आसपास आपका रैंक होगा। इसके बाद अगर आपका मार्क्स 120 से 135 के बीच में आ रहा तो परसेंटाइल आपका 94 बनेगा और रैंक जो है 50,000 के बीच में आएगा। इसके बाद अगर आपका मार्क्स 112 से 128 के बीच में आ रहा तो परसेंटाइल जो बनेगा वो 93 और जो रैंक होगा वो 60,000 के बीच में होगा। उसके बाद देख सकते हैं 105 से 116 के बीच में अगर आपका मार्क्स आ रहा तो रैंक जो बनेगा 68,000 के बीच में होगा और परसेंटाइल 92 परसेंटाइल आपका बनेगा। और अगर आपका मार्क्स 100 से 110 के बीच में आ रहा तो परसेंटाइल जो बनेगा 91 परसेंटाइल बनेगा और 78,000 के बीच में आपका रैंक होगा। 78,000 का मतलब समझ रहे हो, 68 से 78,000 के बीच में कुछ होगा। इसके बाद है सबसे इम्पोर्टेंट जो कि 90 परसेंटाइल। अगर आपका 90 परसेंटाइल आएगा तभी आप लोग जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई होंगे, नहीं तो नहीं। तो उसके लिए आपको जो मार्क्स लाना है वो 95 से 100 के बीच में लाना है, यानी 95 से एबव आपको मार्क्स लाना है, तब जाके आप जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई होंगे, नहीं तो नहीं। तो उस टाइम जब आपका रैंक बनेगा वो 87,000 के आसपास आपका कुछ रैंक बनता है। तो जो स्टूडेंट सेकंड अटेम्प्ट देने वाले हैं तो वो लोग टारगेट करो कि अच्छा मार्क्स लाने का, और नहीं तो 95 से एबव मार्क्स लाने का टारगेट करो। बेटर होगा कि आप लोग 200 से एबव मार्क्स लाने का ट्राई करो, क्योंकि देखो 200 से जितना ज़्यादा मार्क्स लाओगे ना उतना बेटर से बेटर आपको NIT मिलेगा। इसके बाद कुछ ST SC और OBC स्टूडेंट लोग भी है जिनको कुछ छूट मिलता है, तो उनके लिए देखते हैं कितना परसेंटाइल लाना होता है। तो अगर आप लोग OBC में आते हो तो आपको जो है 70 से एबव मार्क्स लाना पड़ेगा। तो उस टाइम जब आपका परसेंटाइल बनेगा, अगर आपका मार्क्स 70 से 85 के बीच में आता है तो 80 परसेंटाइल बनेगा और 85 से 90 के बीच में आता है तो 85 परसेंटाइल बनेगा। और रैंक देख सकते हैं, तो अगर 70 से 85 के बीच में अगर आपका मार्क्स आता है तो रैंक जो बनेगा और 1.5 लाख के आसपास बनेगा। और 85 से 90 के बीच में अगर आपका मार्क्स आता है तो रैंक जो बनेगा 95,000 के आसपास आपका रैंक बनेगा। तो OBC स्टूडेंट अगर 70 से एबव मार्क्स आप लोग ला देते हैं तो आप लोग क्वालिफाई हो जाएंगे जेईई एडवांस के लिए। इसके बाद जो ST और SC कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उन लोगों को 65 से एबव मार्क्स लाना पड़ता है। इस साल क्या कट ऑफ जाएगा नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो पिछला साल और उससे पहले की बात की जाए तो 65 64 उस टाइप से अगर लाने से आप लोगों को जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। और ये है उन स्टूडेंट लोगों के लिए जो एक अच्छा रैंक हासिल करना चाहते हैं। अगर आपको 10,000 के अंदर रैंक लाना है तो आपको 99 परसेंटाइल लाना पड़ेगा। और अगर आपको 7,000 के अंदर रैंक लाना है तो 99.3 परसेंटाइल लाना पड़ेगा। अगर आपको 5,000 के अंदर रैंक लाना है तो 99.5 परसेंटाइल लाना पड़ेगा। और अगर आप 2,000 या 2,500 के अंदर रैंक लाना चाहते हैं तो आपको 99.7 परसेंटाइल लाना होगा। और अगर आप 1,000 के अंदर रैंक लाना चाहते हैं तो आपको 99.9 परसेंटाइल लाना होगा। और अगर आप 100 परसेंटाइल ले आते हो तो आपका रैंक जो है
1 से 1000 के बीच में बनेगा। वो डिपेंड करता है कि आपका मार्क्स कितना है। एक बात मैं और आप लोगों को बता दूं कि ये जो डाटा है ये एवरेज डाटा है, ये थोड़ा सा आगे पीछे भी हो सकता है, ठीक है। तो वीडियो कहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।